अब देखो बेटा, जो अगला कंसेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया था जब टोटल कैपिटल नई फर्म का गिवन था या फिर टोटल कैपिटल नई फर्म का एग्जिस्टिंग ओल्ड कैपिटल के बराबर था। अगला कंसेप्ट है कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर, ध्यान से सुनना तुम लोग, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग वाला पार्टनर इज टू बी पेड, उसको पेमेंट तो करना है थ्रू अमाउंट बॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। सुनना मेरी बात, जब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है कैसे? थ्रू अमाउंट बॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। जो अमाउंट कौन लेकर आए? रिमेनिंग पार्टनर लाए, टू मेक कैपिटल टू न्यू पीएसआर, और कैपिटल नया पीएसआर। तो अब बेटा कंसेप्ट क्या है, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है थ्रू अमाउंट बॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर पैसा लेकर आए, और किस तरह? टू मेक कैपिटल टू न्यू पीएसआर। अब पता है अभी तक हम लोग क्या करते थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर, जैसे ए और बी और सी, ये तीन पार्टनर है। अगर बी रिटायर हो जाता है, हम यही करते थे, सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से। मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर है, और बी क्या करता है, फर्म से रिटायर हो जाता है। अब मान लो ए का कैपिटल था 5 लाख रुपए, आफ्टर एडजस्टमेंट वाला है ना, ये कैपिटल था आफ्टर एडजस्टमेंट। बी का कैपिटल था 3 लाख रुपीस, और सी का कैपिटल था 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो आफ्टर एडजस्टमेंट ए का कैपिटल था 5 लाख, बी का कैपिटल था 3 लाख, और सी का कैपिटल था 1 लाख। अब क्वेश्चन क्या, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, अगर बी रिटायरिंग पार्टनर है तो इसका पेमेंट हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते? बी के लोन अकाउंट में। ऐसा ही करते थे ना अभी अपन पहले वाले केसेस में। अगर बी रिटायरिंग पार्टनर है तो बी का पेमेंट हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते थे? उसके लोन अकाउंट में। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर देना है थ्रू अमाउंट बॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। कैसे? जो अमाउंट लेकर आए रिमेनिंग पार्टनर, कौन है रिमेनिंग पार्टनर? ए और सी। मतलब हमको क्या करना है, बी को पेमेंट कर देना है, और उसका अमाउंट कौन लेकर आए? ए और सी। फिर समझो, बी को पेमेंट कर देना है और अमाउंट लेकर कौन आए? ए और सी लेकर आए, और इस तरह अमाउंट लेकर आए कि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गया न्यू पीएसआर में। मतलब बी को अपने को जो पेमेंट करना था 3 लाख, दैट इज बॉट बाय ए एंड बी, और इस तरह लेकर आए कि कैपिटल न्यू पीएसआर में हो गया। ये वाला केस हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, अभी पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं उसी पैटर्न का, बिल्कुल पहले एक एग्जांपल कराऊंगा, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ये इलस्ट्रेशन नंबर 39 है, उधर पार्टनर्स का नाम चेंज है, मैंने एबीसी कर दिया है, उधर आपको गिवन नरेश डेविड असलम। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पैटर्न वही है, बिल्कुल ध्यान से समझना, प्रॉमिस कर रहा हूं कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है ना, प्रॉमिस कर रहा हूं, और समझ आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट करते नहीं हो। अब क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 537 में। बेटा ध्यान से सुनेंगे, एबीसी तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 537 में। ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ए फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, ए रिटायर्स मतलब ये वाला पार्टनर रिटायर होता है, मतलब ये वाला रेशियो खत्म हो जाता है। ठीक है, बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3। अब बी और सी ने क्या सोचा कि फ्यूचर प्रॉफिट किस में शेयर करेंगे? 2:3 में, मतलब रेशियो चेंज कर दिया इनने। ठीक है, अब कैपिटल इनका आफ्टर एडजस्टमेंट, बी का 33,000 है और सी का 70,500 है। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बी का 33,000 है और सी का 70,500 है। ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी पेड टू ए। अब ए को कितना पैसा देना है बेटा, ध्यान से समझना, 90,500 रुपीज। ए को कितना पैसा देना है? 90,500 रुपीज। तो एबीसी तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 537 में। ए फर्म से रिटायर होता है, बी और सी फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:3 में। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब जिसमें सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे एडजस्टमेंट, मान लो रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, वो डायरेक्ट गिवन है 33,000 और 70,500। ए को टोटल अमाउंट पेमेंट करना है 90,500 का। ए को टोटल कितना अमाउंट पे करना है हमको? 90,500 का। अब होता क्या था, हम लोग पहले वाले केसेस में क्या करते थे, इस वाले अमाउंट को हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमाउंट इज टू बी पेड बाय बी एंड सी। अरे वाह, अमाउंट पे करना है बी एंड सी ने, जो मैंने आपको केस बताया था ना। तो अमाउंट इज टू बी पेड बाय बी एंड सी।
सच दैट, किस तरह करना है कि देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर, क्योंकि कैपिटल नए पीएसआर के प्रोपोर्शनेट हो जाए और पास जर्नल एंट्री करनी है हमको, ठीक है। हमको ए को पेमेंट करना है और इस तरह पेमेंट करना है कि कैपिटल उनका न्यू पीएसआर के बराबर हो जाए, ठीक है। नाउ अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बेटा देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया ना उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, क्या कंसेप्ट है और क्या सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्वेश्चन ये था हमारे सामने कि एबीसी 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 537 में। ए ने फर्म से रिटायर ले लिया, फ्यूचर पीएसआर 2:3 है, कैपिटल हमको आफ्टर एडजस्टमेंट गिवन है, ए को पेमेंट करना है 90,500 का, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले टोटल कैपिटल लिख लेता हूँ कितना होना चाहिए आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो लिखता हूँ टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, तो बी का तो है 33,000, सी का है 70,500। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है हमको ए को अमाउंट पे करना है, अमाउंट टू बी पेड बाय बी एंड सी टू ए सच दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर। तो ये वाला अमाउंट है वो पे करना है अपने को, तो ये पे करना है। और अगर फर्म के पास कैश बैलेंस नहीं हो, तो इसमें कैश बैलेंस की डिटेल नहीं है, मतलब ये पैसा ए बी और सी को लाना पड़ेगा। इसमें ध्यान रखना ए का लोन अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है आपको ए को पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूं अमाउंट टू बी पेड टू ए, तो अमाउंट पेड टू ए इट इज 90,500। तो ये होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये नया कैपिटल होगा फर्म का। तो ये कितना होता है चेक करते हैं हम लोग, प्लस 90,500, ये आता है 1,94,000। अब बी और सी का जो न्यू रेशियो है, वो नया रेशियो देखो बेटा, बी और सी का कितना है 2:3। तो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बी का और सी का, तो 1,94,000 इंटू 2/5 और 1,94,000 इंटू 3/5। तो ये कितना आता है इंटू 2/5, 77,600 और 1,94,000 इंटू 3/5, ये आता है 116,400। मतलब अगर इतना कैपिटल होगा तो आराम से ए को पेमेंट हो जाएगा। अब मैं लिखता हूं स्टेटमेंट शोइंग कैश टू बी बॉट, कितना कैश लेकर आना है। तो एक तो कैपिटल बी का और एक सी का, तो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, देखो आफ्टर एडजस्टमेंट बी का कितना कैपिटल है 33,000 और सी का है 70,500, ठीक है ना। और रिवाइज कैपिटल 77,600 और 116,400। तो कैपिटल टू बी बॉट कितना लेकर आना है, तो देखो 77,600 माइनस 33,000, ये आता है 44,600 और यहाँ आता है 116,400 माइनस 70,500, इसको लाना है 45,900। मतलब ए को ये अमाउंट पे करना है, यहाँ लोन में नहीं डालना है। तो ए को ये अमाउंट पे करने के लिए टोटल फर्म का कैपिटल इतना होना चाहिए, जो 2:3 में डिवाइड होगा, तो ये इनका नया कैपिटल आएगा। तो बी का जो पुराना था वो 33 था और नया 77,600 हुआ, तो इतना लेकर आना है। सी का पुराना कैपिटल इतना था और नया इतना है, तो इतना कैपिटल लेकर आना है। तो एंट्री कैसे हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, अमाउंट 44,600 45,900, और इधर आ जाएगा अपना टोटल अमाउंट इज इतना लेकर आएंगे दोनों ये, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो डेट इज इक्वल टू 90,500, ठीक है।
तो ये केस हमने डिस्कस किया कि जब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दिया और कैपिटल इज बॉट बाय न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दिया, उसका कैपिटल कौन लेकर आए? ओल्ड पार्टनर लेकर आए, और उनका कैपिटल हमने न्यू पीएसआर में प्रोपोर्शनेट कर दिया। और क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर रेगुलर बेसिस पे मुझसे डाउट्स पूछना है, इफ यू वांट टू गिव रेगुलर प्रैक्टिस पेपर, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें 9929411136 पे। आपको ऑफलाइन कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपको प्रीमियम प्लान में अगर आप एनरोल कराते हो, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है जिसका, ठीक है ना, तो उसमें आपको सारे डाउट्स ढंग से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो अब देखो बेटा, अब जो अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें एक और केस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, पिछला केस का मिलता जुलता है कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो गया एंड ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस। ध्यान से सुनना, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट भी करना है, मतलब उसका लोन अकाउंट नहीं चलना चाहिए, और हमको एक पर्टिकुलर कैश बैलेंस को छोड़ देना है, एंड ऑल्सो लीव मतलब एक पर्टिकुलर कैश बैलेंस को छोड़ देना है, एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर, मतलब अपने को एक कैश बैलेंस रिटेन करना है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर देना है, और वापस कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर था। इसके पहले जो अपन ने केस दिया डिस्कस किया था ना, उसमें क्या था, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट था बट कैश बैलेंस को ड्रॉप नहीं करना था हमको। ये केस क्या होगा, एक क्वेश्चन करते हैं, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू बेटा क्वेश्चन नंबर 53, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ध्यान से पढ़ो, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। वाई रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020, अब वाई फर्म से रिटायर होता है 1 अप्रैल 2020 को। On which date capital of X, Y and Z after all adjustment were 103,680, 87,840 and 26,880। तो XYZ रेशियो है 5:3:2, Y रिटायर होता है 1 अप्रैल 2020 को, और जिस दिन कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है और ये वाला फिगर है। द कैश एंड बैंक बैलेंस उस दिन 9,600 था। Y इज टू बी पेड, मतलब Y को अपने को पेमेंट करना है थ्रू अमाउंट बॉट बाय एक्स एंड जेड, और पैसा लेकर आएंगे एक्स और जेड। तो वाई को अपने को पेमेंट करना है, पैसा लेकर आएंगे एक्स एंड जेड, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल इज प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर। ये तो हमने पहले भी देखा था, विच विल बी 3:2। मतलब क्या बोल रहा है, वाई इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट बॉट बाय एक्स एंड जेड, वाई को पेमेंट करना है, अमाउंट लेकर आए एक्स और जेड, इस तरह से कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो न्यू पीएसआर का, which will be x3 and z2/5, तो 3:2 हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड, कितना पैसा देना है, और टू बी बॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 7,200 was to be maintained and pass the necessary journal entries। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको पेमेंट करो, y को पेमेंट करने के बाद अभी कैश 9,600 है, आपको मिनिमम 7,200 रिटेन करना है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, कंसेप्ट मैं अच्छे से समझा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो समझना, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट एक्स का कितना है, तो एक्स का है 103,680, वाई का कितना है, तो वाई का है 87,840, जेड का कितना है, जेड का है 26,880। अब तुम समझो, इसको ये पेमेंट कर देना है। एक तो फर्म में कैश की कितनी जरूरत है, मतलब कितना कैश चाहिए फर्म को, तो हम बोलेंगे सर एक तो हमको कैश रिक्वायर्ड कितना है, तो आप बोलो कैश रिक्वायर्ड कितना है। एक तो अपने को पेमेंट करना है किसको, वाई को, तो कितना पेमेंट करना है, 87,840 का पेमेंट करना है। मैं क्या बोलूंगा, फर्म में कैश की कितनी जरूरत है, तो मेरे को एक तो पेमेंट करना है वाई को, कितना पेमेंट करना है, 87,840, और मेरे को मिनिमम बैलेंस छोड़ना है वापस, फर्म में मिनिमम बैलेंस छोड़ना है कितना, 7,200 का। समझे बात को, एक तो मेरे को पेमेंट करना है वाई को 87,840, और फर्म में फिर से मिनिमम बैलेंस छोड़ना है 7,200 का। मतलब फर्म को इतने पैसों की जरूरत है, तुम समझना, क्योंकि क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है बेटा कि देर इज अ मिनिमम बैलेंस, आपको क्या करना है, मिनिमम कैश और बैंक बैलेंस 7,200 का छोड़ना है, वॉज टू बी मेंटेन।
तो अपने को एक तो ये वाई को पेमेंट करना है और मिनिमम 7200 का बैलेंस छोड़ देना है। तो हमको इतने कैश की टोटल जरूरत है फर्म के अंदर, है ना। ये कैश कौन लेके आएगा? एक्स लाएगा और वाई लाएगा, ऐसा समझो। एक्स लाएगा पैसा और वाई लाएगा, लेकिन बोलो सर लेकिन क्या? लेकिन बेटा ध्यान रखना, यहां फर्म के अंदर 9600 का कैश बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है। मतलब फर्म को एक तो ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, लेकिन फर्म के पास ऑलरेडी 9600 का कैश अवेलेबल है। समझे बात को? फर्म को एक तो ये पैसा चाहिए और एक ये पैसा चाहिए, लेकिन फर्म के पास ऑलरेडी 9600 का कैश अवेलेबल है। तो इसका मतलब कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट एक्स का इतना है, वाई का इतना है। फर्म को जो पेमेंट करना है, इतना पेमेंट करना है और इतना कैश रिटेन करना है, और इतना फर्म के पास ऑलरेडी कैश है। मतलब इसको मैं माइनस कर दूं, जो इतना पैसा चाहिए वाई को पेमेंट के लिए, इतना मिनिमम चाहिए और ये ऑलरेडी कैश है, तो इतना हमको और चाहिए जो एक्स और जेड मिलके लाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम इसको एक बार प्रेजेंटेशन समझते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करना है हमको, ठीक है ना। अब बेटा देखो ध्यान लगाओ, प्रेजेंटेशन कैसे करना है इस क्वेश्चन का। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म का रिवाइज टोटल कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद, कौन सा? आफ्टर एडजस्टमेंट। एक्स का है 103680, है ना एक्स का, ठीक है ना। जेड का 26880, यहां देख लेना। एक्स का ये है आफ्टर एडजस्टमेंट और जेड का ये है। ये प्लस 7200, ये तो मिनिमम रिटेन करना है और इतना वाई को पे करना है। तो वाई को पे इतना करना है और रिटेन इतना करना है। तो मेरे को इतने फंड की जरूरत है, लेकिन इस फंड में से मेरे पास 9600 पहले से कैश अवेलेबल है। इसमें अगर मैं 9600 लेस कर देता हूं तो मेरा जो नया कैपिटल है वो आता है 2,16,000 रुपए, वो आता है 2,16,000 रुपीज। अब इस 2,16,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूं नए रेशियो में, दैट इज 3:2। 2,16,000 को डिवाइड करता हूं नए रेशियो में, दैट इज 3:2, तो वो आता है 129,600 और 86,400। वो आता है 129,600 और 86,400। इसका मतलब ये हुआ कि x का रिवाइज कैपिटल होना चाहिए 129,600 और z का रिवाइज कैपिटल होना चाहिए 86,400। तो कैश कितना लेकर आना है और कितना पे करना है? तो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट x का इतना था और z का इतना था। y तो पेमेंट हो चुका है, शायद मैंने पहले कहीं जगह y बोल दिया, वहां z सब्स्टिट्यूट कर देना अगर पहले कहीं गलती से बोल दिया है, ठीक है ना। तो x का इतना था और z का इतना था। नया कैपिटल इतना होना चाहिए क्योंकि इस फंड में से इसको लेस किया तो इतना कैपिटल चाहिए और ये नए रेशियो में, तो ये वाला अमाउंट हुआ। तो इतना कैश तो x लाएगा और इतना कैश z लाएगा। अगर ये दोनों मिलकर के ये वाला कैश लाएंगे तो तुम वेरीफाई करो, देखो मैं तुमको चेक कराता हूं। अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं 25,920 प्लस 59,520, तो ये आता है 85,440, है ना। अगर मैं जितना कैश ला रहे हैं उसका टोटल करता हूं तो आता है 85,440। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल आता है 85,440। देख लेते हैं फर्म को कैश कितना चाहिए। तो फर्म को एक तो वाई को पेमेंट करने का कैश चाहिए, है ना, और एक कैश रिटेन करने के लिए चाहिए, और ऑलरेडी 9600 पड़ा हुआ है। तो इनको जोड़ के चेक करो कितना आता है, 87,840 प्लस 7200 माइनस 9600। आप देखो वापस 85,440 आ गया। तो जितना फर्म को कैश चाहिए उतना ही तो ये पार्टनर लेकर आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो, आपकी बैलेंस शीट में कैश आएगा 7200। आपकी बैलेंस शीट में कैश कितना आएगा? 7200। ध्यान रखना ये वाली चीज, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 25,920 टू वाई कैपिटल 59,520, ठीक, टू जेड कैपिटल 59,520, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर कंप्लीट किया 53rd, ठीक है। अब इस पैटर्न पे तुम लोग क्या करना, मैं आपको बता देता हूं बेटा। इसी पैटर्न पे आप लोगों को पीछे, मतलब आप जब पीछे जाओगे इन केस ऑफ सॉल्व क्वेश्चंस, तो सॉल्व में बिल्कुल इसी पैटर्न पे तुमको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, वो एक तो मिल जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 40 और एक इलस्ट्रेशन नंबर 39। इलस्ट्रेशन नंबर 40 और एक मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 39। तो ये वाला तुम मेरे को दोबारा सॉल्व करके एक बार करना। फिर कोई दिक्कत आए तो आप प्रीमियम प्लान ऑफ कर सकते हो डाउट्स डिस्कस करने के लिए, प्रैक्टिस पेपर्स देने के लिए, ठीक है ना।
एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ 54, तो तुमको बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना, और कमेंट अच्छा सा डाल देना। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 54। 54th क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 6.67। वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, तो ए बी सी तीन पार्टनर्स है फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2:1 में। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 इज, इनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को कुछ इस तरह से गिवन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020, और ये टर्म्स है उसके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपए स्टॉक, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। तो एक तो रिवैल्यूएशन बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और एक बैलेंस शीट बनानी है ए और सी की। ठीक है, अब वापस तरीका वही, सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम को लिख दें हम लोग। ओपनिंग बैलेंस 40-40-30, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। गुडविल दिख रही है, गुडविल को राइट ऑफ कर दे, बाकी और तो कुछ है नहीं। तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं हम लोग। फॉर्मेट तैयार कर लिया मैंने रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट का। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस है 40,000, 40,000 एंड 30,000, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बाय जनरल रिजर्व 12,000 है, 3:1 में करेंगे तो 6,000। देन 12,000 है, 3:1 में करा तो 4,000 एंड 2,000। ठीक है, ये हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट गुडविल राइट ऑफ करनी, तो 2 गुडविल 10,000 है, अगेन 3:2:1 में राइट ऑफ करते हैं अगर 10,000 को, तो इट इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3। तो फर्स्ट आता है 5,000, देन 10,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, तो नेक्स्ट आता है 3,333, और लास्ट आता है 1,667। ठीक है ना, तो ये हमने एक तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, एक गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और एक जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना। नाउ अब अगला हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज बाय ₹1,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमको 1,000 रुपए से बढ़ाना है। अब आप एक चीज देखो, अभी प्रोविजन 3,000 चल रहा है, क्वेश्चन रहा है बाय 1,000। बाय 1,000 मतलब हमको यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। 1,000 से बढ़ा दिया हमने, तो यहां मैं लिखता हूं डेटर्स। इनर कॉलम में मैंने लिखा डेटर्स कितना अमाउंट है, तो इनर कॉलम में लिखा डेटर्स 25,000 लेस प्रोविजन 4,000, तो आउटर में आ गया 21,000। ठीक है ना, तो डेटर्स हमने 25 लेस किया, प्रोविजन 4, तो आउटर में आ गया 21,000। देन स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, तो टू स्टॉक 10% से कम करना है, तो 1,800, और इधर लिख दें स्टॉक जिसको 10% से हमको कम करना है, तो दैट इज 16,200। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 5%, तो टू फर्नीचर 5% से कम करना है, तो 1,500, तो यहां लिख दें हम लोग फर्नीचर 5% से कम करना है, तो 30,000 माइनस 500, तो 28,500। ठीक है, there is an outstanding claim of damages for 1,100 and is to be provided for। outstanding claim है damages का 1,100, मतलब liability है, तो मैं यहां लिख लूं to outstanding claim 1,100, और यहां लिख लेता हूं outstanding claim immediate में 1,100। ठीक है, फिर उसके बाद creditors will be returned back by ₹6,000, तो creditors को राइट बैक करना है, तो by creditors 6,000 रुपए से हमने कम कर दिया creditors को। तो क्रेडिटर्स जो है दैट इज आपका 6,000 से कम करोगे तो वो रह गए 24,000। देन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 22,000। अब गुडविल का वैल्यू हमको रखना है 22,000, ध्यान से समझना बेटा, गुडविल का वैल्यू रखना है हमको 22,000। तो वी राइट डाउन अनदर वर्किंग नोट और लिख लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट लिखता हूं और लिखता हूं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल, तो गुडविल का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको गिवन है, कितना है चेक कर लो बच्चों बेटा, वो 22,000 का गुडविल का वैल्यू है। ठीक है ना, एबीसी का रेशियो है एग्जिस्टिंग 3:2:1,
बी ने रिटायरमेंट लिया और आगे आपको नया रेशियो नहीं गिवन है, तो अगर बी ने रिटायरमेंट लिया तो ए और सी का जो आपका न्यू रेशियो है वो 3:1 हो गया, तो गेनिंग रेशियो भी सेम होगा 3:1। ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द बी सेक्रीफाइस, तो बी का सेक्रीफाइस कितना आता है, तो आता है 22,000 इंटू 2/6। बी का सेक्रीफाइस कितना है, 22,000 इंटू 2/6, तो ये आता है 7,333। और ये कंपनसेट कौन करेंगे, दिस वुड बी कंपनसेटेड बाय ए एंड सी इन रेशियो 3:1, जो कि इनका गेनिंग रेशियो है। तो एंट्री कैसे हो जाएगी, ए सी टू बी, 7,333 को अगर कंपनसेट करते हैं हम लोग 3:1 में, तो इंटू 3/4, तो आता है 5500 एंड 7,333 डिवाइड बाय 4, तो एक आता है 1833। तो ये दोनों मिलकर के कंपनसेट करेंगे बी को, ए और सी बी को कंपनसेट करेंगे इस तरह से। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, तो मैं इसकी पोस्टिंग कर लेता हूं यहां पर 2B's कैपिटल, ए में करता हूं 5500 और यहां करता हूं 1833। ठीक है ना, और इधर लिख लेता हूं बाय ए एंड बाय सी, 5500 एंड 1833। ठीक है, ये हम लोगों ने अगेन एक ए और सी का एडजस्टमेंट कर लिया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा तुम लोगों को, है ना। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, यहां तक तो सबको क्लियर है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है बीज टू बी पेड इन फुल विथ कैश बॉट इन बाय ए एंड सी। अब बी को पेमेंट करना है पूरा का पूरा, मतलब अब बी को अगर पूरा पेमेंट करना है तो पहले तो कैपिटल निकाल लूं आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है। तो मैं नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2 लिखता हूं, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, लिखता हूं कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बी का और सी का, सॉरी तीनों का लिख लेते हैं हम लोग, ए बी और सी तीनों का। अब देखो बेटा, ये तो हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया। अब हमको कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट के पहले हम लोग रिवैल्यूएशन को और एडजस्ट कर लें। तो रिवैल्यूएशन को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या पोजीशन आती है, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 1000 प्लस 1800 प्लस 1500 प्लस 1100, 5400 आता है। तो यहाँ 6000 एंड 6000, तो ये गेन है रिवैल्यूएशन पे, तो 2 गेन 600 है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 300, 200 एंड 100। तो मैं इधर लिख लेता हूं बाय रिवैल्यूएशन 300, 200 एंड 100। ये हमने गेन डिवाइड कर दिया रिवैल्यूएशन का। नाउ अब हम कैपिटल निकाल लेते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। तो मैं वर्किंग नोट लिख लेता हूं नंबर 2, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है ना, बी ए और सी तीनों का कैपिटल निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए का निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, देख लेना कुछ और एडजस्टमेंट कुछ नहीं बाकी हमारा, है ना, हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। तो इसको ऐड करता हूं, तो 40,000 प्लस 6,000 प्लस 300 माइनस 5,000 माइनस 5,500, तो ए का आता है 35,800। ए का कैपिटल आता है 35,800। अब अगर बी का निकालता हूं तो 40,000 प्लस 4,000 प्लस 5,500 प्लस 1833 प्लस 200 माइनस 4 टाइम्स 3, तो बी का आता है 48,200। और अगर मैं सी का निकालता हूं तो वो आता है 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 माइनस 1667 माइनस 1833, तो सी का आता है 28,600। ये कैपिटल हमारे पास आफ्टर एडजस्टमेंट आती है। ठीक है ना, अब मेरे को एक बात बताओ, हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको बी को तो पेमेंट करना है, तो मेरे को ये वाला अमाउंट तो पे करना है, ये तो मेरे को पे करना है, और कैश बैलेंस कितना रिटेन करना है, तो कैश हमको रिटेन करना है 10,000। तो कैश बैलेंस कितना रिटेन करना है, कैश हमको रिटेन करना है 10,000 का। एक तो मेरे को बी को पेमेंट करना है और कैश रिटेन करना है 10,000 का। अवेलेबल कैश 18,000 है फॉर्म में, तो मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों कैपिटल तो आफ्टर एडजस्टमेंट है, मेरे को ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट चाहिए, और ऑलरेडी कैश मेरे पास 18,000 पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 10,000 और ऐड कर देता हूं, तो ये तो मेरे को कैश रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर अब मैं इसको ऐड करता हूं तो ऐड करने पे कितना आता है चेक करो, 48,200 प्लस 28,600 प्लस 35,800 प्लस 10,000,
ये आता है 1222600 माइनस अवेलेबल बैलेंस कितना है, तो अवेलेबल बैलेंस आप देखो कितना है आपके पास में, तो अवेलेबल बैलेंस है हमारे पास 18,000 रुपये। तो ये मेरे को कैश इतना चाहिए, तो 1222600 माइनस 18,000, मतलब मेरे को रिक्वायर्ड कितना है, तो रिक्वायर्ड है 104,600। रिक्वायर्ड कितना है 104,600। और ये कैपिटल होना चाहिए किसका, अब ए और सी का, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब मैं इधर लिख लेता हूं कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, तो कैपिटल सॉरी इन न्यू रेशियो, तो न्यू पीएसआर में ए का कैपिटल कितना होना चाहिए और सी का कैपिटल कितना, भी चेक भी करके बता दूंगा है ना आपको बेटा। तो ए का 104,600 इंटू 3/4 और सी का 104,600 इंटू 1/4। तो अगर हम ये निकालते हैं इंटू 3/4, तो ये आता है 78,450 और ये आता है -104, तो ये आता है हमारे सामने 26,150। तो ये इनका आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इधर लिख लेता हूं टू बैलेंस, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया इनका 78,450 चेक करते हैं हमारा मैच होता ही नहीं होता। देखो हमको कैश कितना चाहिए था, चेक करो 48,200 प्लस 10, 48,200 प्लस 10 और अवेलेबल 18 था, तो कैश चाहिए था हमको 40,200 का। 48,200 प्लस 10 माइनस 18, तो कैश चाहिए था हमको 4200। आप चेक करो 78,450 इसका क्लोजिंग कैपिटल है, 35,800 इसका फाइनल एडजस्टमेंट था। मैं आपको भी चेक करके बताता हूं, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहां में लिख लेता हूं 278450 और इधर लिख लेते हैं सी में 26150, ठीक है। तो अभी सी कितना कैश लाता है चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, मैं मैच कर रहा हूं फिगर। तो इट इज 40,000 प्लस 6,000 प्लस 300 माइनस 5,000 माइनस 5,500 माइनस 78,450। तो ए का जो कैश आता है वो आता है 42,650। ये बैलेंसिंग फिगर बचा है हमारा, है ना। अच्छा सी के अंदर चेक करते हैं 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 माइनस 1,667 माइनस 1,833 माइनस 26,150, तो ये आता है 2450, ठीक है। तो इसका आता है 2450। एक बार फिर से चेक कर लो, इनको ऐड किया और सॉरी ये टू कैश आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, मतलब इसको तो ये तो विड्रॉ कर रहा है, तो ये टू कैश आएगा यहाँ पर, इट वुड बी 2450। इसको ऐड किया 32,100 प्लस माइनस 1,667 माइनस 1,833 माइनस 26,150, तो ये कैश विड्रॉ कर रहा है। तो अब तुम एक चीज समझो, हम चेक कर रहे थे वो चीज को, हमको कैश चाहिए कितना था 48,200 प्लस 10, इतना चाहिए था, 18 अवेलेबल था हमारे पास, तो हमने फिगर निकाला था 40,200 रुपए चाहिए थे हमको। ए कितना कैश लाया देखो 42,650 ए लेकर आया, और सी कितना कैश लेकर चला गया 2450 सी लेकर चला गया। तो 42,650 माइनस 2450, आप चेक कर लो 40,200 का फिर से फिगर आपका मैच कर रहा है। मतलब जितना कैश हमको उसको पे करने का चाहिए था वो ए और सी मिलकर के हो गया एडजस्टमेंट। अब हमको बी का लोन नहीं चलाना है, सिंपल बी को पेमेंट हो गया टू कैश, जितना बी का ड्यू था, बी को कितना ड्यू था 48,200, तो बी का 48,200 का पेमेंट हो गया। और यहां आपका कैश बैलेंस कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका 10,000 जॉब मिनिमम रिटेन कर रहे हो, ये वाला कैश 10,000 जॉब रिटेन कर रहे हो, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब आपको सिंपल सी बात है, अब जो जो फिगर यहाँ नहीं है वो लिख दो, आपका आंसर अपने आप टैली हो जाएगा। कैपिटल ए का और सी का 78,450 26,150, क्रेडिटर्स लिख चुके हो, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है 16,000 का, ठीक है। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया। मशीन, तो मशीन एज इट इज लिख दो, मशीन इज 70,000, मशीन कितना हो गया 70,000, ठीक है ना। बस अब आप टोटल लगा दो, टोटल कितना आ रहा है वो चेक कर लो आप, ठीक है ना। तो अब अगर हम टोटल लगाते हैं तो एक बार हम लोग टोटल चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ का कितना आ रहा है। मैं स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग मैनुअली करना है ना, नालायकी मत करना। तुम ये मत सोचना सर आप कैलकुलेटर यूज करो, मेरे को एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम तुम लोगों को देना है, तुम मेरी बराबरी मत किया करो हर चीज के अंदर, है ना। तो ये टोटल आता है 145,700, इधर भी निकाल लेते हैं मैच करता है क्या, 78,450 प्लस 26,150 प्लस
16,000 प्लस 24,000 प्लस 1100। अरे वाह सर, ये तो मैच हो गया। 145,700। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 पूरा कंप्लीट होता है। डन टन। ठीक है बेटा, अब तुमको करना क्या है, चैनल लाइक करना है, तुम लाइक करोगे नहीं। कमेंट करना है, तुम कमेंट करोगे नहीं। और अपने दोस्तों का शेयर करना है। और वो स्टूडेंट जो भी प्रीमियम प्लान लेना चाहे, जिसमें आप रेगुलर मेरे से डाउट डिस्कस कर सकते हो, मेरे से सारी करियर काउंसलिंग करवा सकते हो, आप 1-to-1 डाउट डिस्कस हो सकते हैं, तो आप कोई से भी प्लान में हो, मेरे को व्हाट्सअप करिए, आपका नेम, सिटी का नेम, स्कूल 9929411361 पे। एक हमारा 12th का नॉर्मल ग्रुप है, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको सारा रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।